गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पैकेजेस काम करते हैं। हमने मैनुअली पैकेजेस बनाए थे और उसके बाद उस पैकेज को यूज़ करके भी देखा था कि उस पैकेज को यूज़ किस तरह किया जाता है। हमने यहाँ पर समझा था कि किस तरह से जावा कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों एक साथ करता है, यानी कि जावा सी कंपाइलर का इस्तेमाल करके और जावा इंटरप्रेटर का यूज़ करके कैसे हम लोग बाइट कोड को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी था JVM कैन बी यूज टू इंटरप्रेट दिस बाइट कोड और सब कुछ मैंने आप लोगों को नोट्स के साथ समझाया था। आज मैं आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम लोग यूज़ करते ही आ रहे थे, बस ये है कि क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा आज मिल जाएगी। तो इंटेलिजेंट आइडिया को खोलते हुए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आप लोगों को नए प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ पुराने प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ जिसमें हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ CWH_66_access_modifiers.java। ठीक है, तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स करके मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब देखो मैं यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। एक मेन मेथड जल्दी से बना लेता हूँ, उससे पहले मैं कुछ क्लासेस भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। तो मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड करूँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा C1 और उसके बाद एक और क्लास में ऐड करूँगा C2 और उसके बाद C3 भी ऐड करूँगा। बट एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आइडिया वैसे मैंने दे दिया था पहले, बट एक बार और। Access modifiers determine whether other classes can use a particular field or invoke a particular method, can be public, private, protected और default। इन चारों में से कोई एक हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कोई मॉडिफायर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडिफायर लगता है, यानी कि अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया तब क्या बिहेवियर होगा, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नो भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है और ये टेबल कहाँ से उठाई है भी आप लोगों को बता देता हूँ। जावा एक्सेस मॉडिफायर्स बड़ी अच्छी तरह से लिखा है ओरेकल वालों ने, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। मैं यहाँ पर कंट्रोलिंग एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास ये वाला पेज खोल लेता हूँ। देखो ये वाली टेबल मैंने उठाई है यहाँ से। कुछ चीज़ें जावा की डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअली बहुत अच्छी हैं और मैं उन सबको नोट्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने पब्लिक मॉडिफायर यूज़ किया तो आप क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हो उस पब्लिक चीज़ को। पब्लिक क्या चीज़ हो सकती है, एक क्लास के अंदर पब्लिक एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मेथड भी हो सकता है। तो चलो बना लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पब्लिक इंट x = 5 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, प्रोटेक्टेड कर देता हूँ इंट और y = 45 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इंट z = 6 कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर प्राइवेट इंट और उसका नाम मैं ए रख देता हूँ = 78। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स बना लिए। एक को पब्लिक कर दिया, एक को प्रोटेक्टेड, एक को डिफ़ॉल्ट, एक को प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, नो मॉडिफायर और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, नो मॉडिफायर और प्राइवेट, इसी ऑर्डर में मैंने लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोगों ने, मैं नोट्स में दिखा दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मॉडिफायर पब्लिक यूज़ किया है तो क्या सेम क्लास में आप लोग यूज़ कर सकते हो? क्या आप लोग सेम क्लास में उसको यूज़ कर सकते हो? ऑब्वियसली आप लोग उसको सेम क्लास में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा C1 C = न्यू C1। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा C.Math1। तो मैं Math1 के अंदर भी क्या करूँगा, एक यहाँ पर पब्लिक void math1 बना लेता हूँ, यानी कि सेम क्लास के अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या x यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर साउट x करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को इसको। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि x की वैल्यू जो कि 5 थी वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, तो 5 यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि क्या मैं y को एक्सेस कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ क्या मैं z को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं a को एक्सेस कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मैं देखूंगा। क्या मैं a को एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ, मैं a को एक्सेस कर पाऊँगा। मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ और इसके बाद 5, 45, 6 और 78, यहाँ पर मैंने 5, 45, 6 और 78 ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर या प्राइवेट मॉडिफायर, कोई भी मॉडिफायर मैं यूज़ करूँ तो सेम क्लास के अंदर मैं हमेशा यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो मैंने यही लिखा है कि सेम क्लास के अंदर मैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो यहाँ पर सेम क्लास वाला हमने समझ लिया कि अगर सेम क्लास के अंदर चाहे पब्लिक मॉडिफायर लगा हुआ हो, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट या प्राइवेट, कोई भी मॉडिफायर लगा हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या आप लोग सेम पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अगर पब्लिक है तो आप उसको सेम पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली आप सेम पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो क्या आप उसको सेम पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो मैं आप लोगों को कैसे दिखाता हूँ। तो देखो हम सेम पैकेज के अंदर है, ठीक है, हम सेम पैकेज के अंदर है और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि c.math1 को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था। मैं अब क्या करूँगा, c.x लिखूँगा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर साउट लिख देता हूँ c.x और उसके बाद मैं लिख दूँगा c.y और उसके बाद मैं लिख दूँगा c.z और उसके बाद मैं लिख दूँगा c.a और मैं इस चीज़ को अब रन करूँगा। तो आप लोग देखो रन करने से पहले ही देख लो कि यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ गई। ये कह रहा है कि भाई ए को आप ए हैज़ प्राइवेट एक्सेस, तो आप इसको सेम पैकेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है प्राइवेट। आप लोग पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट ये वाला जो मॉडिफायर है यानी कि नो मॉडिफायर, उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो सेम पैकेज के अंदर, ठीक है। हम सेम पैकेज के अंदर ही हैं, com.company के अंदर ही हैं। और अगर मैं C1 को इस्तेमाल करूं कहीं बाहर से किसी और फाइल से तब भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। हम सेम पैकेज के अंदर लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। देखो रन करके दिखाता हूँ और एरर देखना आप लोग आएगा। एरर आ गया है कि ए का प्राइवेट एक्सेस है। तो अगर मैं ए को प्रिंट ना करूँ और बाकी सब चीज़ों को प्रिंट करूँ राइट क्लिक करके रन करके, तो ये रन हो जाएगा और मुझे देखो 5, 45 और 6 दिख रहा है। तो हमने ये वाली लाइन भी देख ली कि भाई पैकेज के अंदर अगर पब्लिक मॉडिफायर लगा हुआ है तो सेम पैकेज में आप हो किसी दूसरी क्लास में तो यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टेड लगा हुआ है सेम पैकेज में अगर हो तो आप प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनदर क्लास यूज़ कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर इन द सेम पैकेज। आप सेम पैकेज में होने चाहिए। मैं कौन से पैकेज में हूँ? सेम पैकेज में हूँ, com.company। सेम फाइल की बात नहीं है, पैकेज की बात है। आप दूसरी फाइल सेम पैकेज में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट है तो हाँ यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है सब क्लास की। अब मान लो आप दूसरे पैकेज में जा चुके हो। देखो पैकेज में जब तक हो तब तक तो आपके पास ये नियम लागू होते हैं, बट अब आप एक दूसरे पैकेज में चले गए हो और आपने जो है सब क्लास बना ली है। यानी कि आपने क्या किया है कि एक दूसरे पैकेज में से, ध्यान से सुनना, एक दूसरे पैकेज में से एक क्लास से इनहेरिट किया है। यानी कि मान लो मैं एक दूसरा पैकेज बनाता हूँ, अ न्यू डिफरेंट पैकेज ऑल टुगेदर, और उसमें मैं C1 क्लास को इंपोर्ट करके लाता हूँ और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। C1 क्लास को मैं इस्तेमाल कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं एक C2 क्लास इनहेरिट करता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास C2 एक्सटेंड C1, ठीक है। जब मैं ऐसा करूँगा तो एक नई क्लास C2 बनेगी, ठीक है। तो जो C2 क्लास है, क्या मैं उसमें अगर पब्लिक मॉडिफायर है C1 में, यानी कि आपका ये वाले एलिमेंट की बात की जा रही है, x की बात की जा रही है, क्या x एक्सेसिबल होगा C2 में? हाँ होगा। क्या z होगा? नहीं, z नहीं होगा। क्या a होगा? नहीं, a भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली लाइन है वो है वर्ड। देखो वर्ड का मतलब क्या है? अगर ये वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहा है, ये वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहा है और ये वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो आप सेम क्लास में हैं, ना ही आप सेम पैकेज में हैं, ना ही आप जो है किसी ऐसी क्लास में है जो कि सब क्लास है, तो आप वर्ड में हैं। यानी कि आप बाकी जो दूसरा रियल वर्ड है उसमें है। वर्ड का मतलब होता है कि इन तीनों के अलावा जो भी आपकी जगह है, मान लो आप कहीं और हैं, कहीं और का मतलब मे बी किसी और फाइल में हो आप, ठीक है। मान लो आप लोग किसी ऐसी फाइल में हो जो कि ना सेम क्लास में हो, ना सेम पैकेज में हो, ना सब क्लास हो, यानी कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फाइल आपने बनाई है और आप जो है इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे प्रॉपर्टीज़ हो या मेथड्स हो, सिर्फ पब्लिक आप लोग यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका डेमो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और मैं क्या करूँगा, कोड विद हैरी पैकेज का इस्तेमाल करूँगा। अब ये देखो ये पैकेज डिफरेंट है, ठीक है। मैं कोड विद हैरी .gim इम्पोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा हैरी जिम है, हैरी जिम वाली क्लास में मैं ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो ये चारों चीज़ें और अलॉन्ग विद दिस मेथड, math1 वाला जो मेथड है अलॉन्ग विद दिस मेथड में ऐड कर देता हूँ। कहाँ पर ऐड करूँगा मैं ऐड करूँगा इस वाली फाइल में, ठीक है। तो ये जो मेरी क्लास हैरी जिम है, मैं उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। एंड ऑब्वियसली मुझे पैकेज वापस से कंपाइल करके बनाना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, मैंने इस फोल्डर को डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पर javac-d.star.java कर देता हूँ ताकि सब चीज़ें अपनी जगह पर चले जाएँ और एक पैकेज बन जाए, ठीक है। एक पैकेज बन गया। अब मैं यूजिंग पैकेज डॉट क्लास को भी डिलीट कर दूंगा और यूजिंग पैकेज डॉट जावा के अंदर यहाँ पर इम्पोर्ट कोड विद हैरी .gim हैरी जिम मैंने यहाँ पर किया हुआ है और मैं ये जो हैरी जिम वाली क्लास है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने हैरी जिम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। मैं एक दूसरे पैकेज में हूँ, ध्यान से सुनना, मैं एक दूसरे पैकेज में हूँ
और उस पैकेज में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे पैकेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं हैरी जिम, मैं यहाँ पर लिखूँगा system.out.println। मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं इनफैक्ट इसका नाम सी ही रख देता तो ठीक रहता। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं जी की जगह इसको सी कर देता हूँ, ठीक है। c.x, c.y, c.z। अब मैं इसको ज़रा कंपाइल करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जावा सी यूजिंग पैकेज डॉट जावा। देखो यहाँ पर मुझे कुछ एरर्स मिले। पहला एरर मुझे क्या मिला, कह रहा है कि भाई वाई का प्रोटेक्टेड एक्सेस है, आप वाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाई में प्रोटेक्टेड एक्सेस है। आप कहाँ पर है, आप डिफरेंट पैकेज में, यानी कि आप वर्ड में हैं, आप डिफरेंट पैकेज में। सब क्लास तो मैंने बनाई नहीं है, अगर मैंने सब क्लास बनाई होती तो मैं प्रोटेक्टेड यूज़ कर पाता, लेकिन मैं भी ये वर्ड वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक एक्सेस कर पा रहा हूँ, बाकी कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा वो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ए को भी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारा प्राइवेट मेम्बर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ए हमारा प्राइवेट है, यस ए हमारा प्राइवेट है। और ये चीज़ मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, मैंने ये सब कुछ कॉपी किया हुआ है यहाँ पर हैरी जिम डॉट जावा के अंदर, ए हमारा प्राइवेट है। तो अगर मैं अभी इसको सेव करके वापस से कंपाइल करूँ तो एक एक्स्ट्रा एरर मिलेगा, 3 एरर मिलेंगे मुझे। कह रहा है कि भाई ना ही तो आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, और ना ही आप डिफ़ॉल्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और ना ही आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं। आप सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं करूँगा क्या कि एक नई क्लास बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा क्लास, और मैं उसका नाम सिर्फ यूजिंग रख देता हूँ। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं system.out.println ये सारे करने की कोशिश करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग एक्सटेंड्स हैरी जिम, ठीक है। यानी कि मैंने एक यूजिंग क्लास बनाई है जो कि हैरी जिम से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक नई क्लास बना ली है यूजिंग, जिसको मैंने हैरी जिम से बनाया है। और इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सेस करने की c.x, y, z और a। इनफैक्ट ये c डॉट मुझे हटाना पड़ेगा, मैं x, y, z और a इनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर पाऊँगा, मैं यहाँ पर जल्दी से टर्मिनल खोलता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा सी यूजिंग डॉट जावा, और इसको मुझे रैप करना पड़ेगा एक मेथड के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक meth2 करके बना लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से इसको मैं meth2 के अंदर डाल दूँगा। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा वो मैं बनाऊँगा यूजिंग का, मैं एक यूजिंग का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी मुझे यूजिंग लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास यूजिंग एक्सटेंड्स ये, और मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग सी इज इक्वल टू न्यू यूजिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली c.meth2 कॉल कर दूंगा। और ये करने के बाद मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग देखो जावा सी ये मैंने जब किया तो यहाँ पर मुझे 2 एरर्स देखने को मिले। सबसे पहले तो इसने बोला कि आप z को यूज़ नहीं कर सकते, आप a को यूज़ नहीं कर सकते, आप x और y को ज़रूर कर सकते हो, वो ये यहाँ पर मुझे करके दे देगा। यानी कि अगर मैं ये हटा लूँगा z और a, तब मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पब्लिक मेंबर्स को और डिफ़ॉल्ट मेंबर्स को। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो सक्सेसफुली ये जो है कंपाइल हो गया। अब मैं जावा यूजिंग पैकेज करके मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको जो है जावा इंटरप्रेटर जो है मेरा अच्छी तरह से रन करेगा। देखो आई एम यूजिंग द पैकेजेस 5 और 45 ये दोनों यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। और आप लोग जो है यहाँ पर जब एक ऐसी क्लास में होते हैं जो कि सब क्लास है, जो यूजिंग है वो हैरी जिम की सब क्लास है, ठीक है। तो सब क्लास के अंदर है तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप सब क्लास के अंदर से पब्लिक मेथड्स यूज़ कर सकते हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। दूसरा प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हो जो कि वाई था। तो यहाँ पर देखो जब आप सब क्लास में हो तो आप लोग पब्लिक और प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हो, बाकी आप यूज़ नहीं कर सकते। पैकेज के अंदर हो, अगर आप एक सेम पैकेज के अंदर से आप लोग किसी भी क्लास के कौन कौन से मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो सेम पैकेज में से, सेम पैकेज में जब तक आप हो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस कर सकते हो। जब तक आप सेम क्लास में हो तब तक आप किसी दूसरी क्लास के सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, जब तक आप सेम क्लास में हो। लेकिन अगर आप लोग सेम पैकेज में हो तो आप प्राइवेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्लास में नहीं हो और पैकेज में हो, अगर क्लास में हो तो प्राइवेट यूज़ कर ही सकते हो, अगर आप पैकेज में हो तो आप लोग प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ यूज़ कर सकते हो। सब क्लास में हो तो आप लोग पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों यूज़ कर सकते हो। अब कभी भी आपको चेक करना है ना कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या मैं क्लास में हूँ, नहीं मैं क्लास में नहीं हूँ, क्या मैं पैकेज में हूँ, नहीं मैं पैकेज में भी नहीं हूँ, क्या मैं सब क्लास में हूँ, हाँ मैं सब क्लास में हूँ। तब ऐसे आपको चेक करना है यहाँ से स्टार्ट करते हुए। तो आप लोग जब यहाँ से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ को बढ़ते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग को इस तरह से स्टार्ट करना है कि भाई जब तक मैं सेम क्लास में हूँ मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, मैं सेम पैकेज में हूँ तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर सकता हूँ। सेम सब क्लास में हूँ यानी कि मैं सब क्लास में हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सब क्लास बनाई, तो यूजिंग के अंदर से हैरी जिम का क्या क्या यूज़ हो सकता है।
यूजिंग के अंदर से हैरी जिम का X और Y दोनों यूज़ हो सकता है, यानी कि आपका जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है वो यूज़ हो सकता है। और अगर आप ना ही क्लास के अंदर हो, ना ही पैकेज के अंदर, ना ही सब क्लास के अंदर, तो आप वर्ड के अंदर हो, तो आप सिर्फ पब्लिक एक्सेस कर सकते हो, बाकी आप एक्सेस नहीं कर सकते। आई होप दैट मेक सेंस और आप लोग को समझ में आ गया एक्सेस मॉडिफायर्स। एक बात यहाँ पर आपको फन फैक्ट बताता हूँ, पता है क्या, जब तक आप लोग कीबोर्ड नहीं उठाओगे ना अपना, और जब तक आप लोग ये जो सब मैंने किया है ना यहाँ पर VS कोड की सहायता से, ये नहीं करोगे ना, आप लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ कुछ लोग होते हैं उनका IQ लेवल थोड़ा ऊपर होता है, वो देख के भी शायद समझ सकते हैं, बट मैं एवरेज जनता की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को कीबोर्ड उठाना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों को गर्मी या सर्दी अगर लग रही है, जो भी चल रहा है टाइम आपका, आप लोगों को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सारी फाइल जो मैंने बनाई है वो भी बनानी पड़ेंगी, और उसके बाद आप लोगों को ये पैकेज कंपाइल करके जैसे जैसे मैंने आप लोगों को करवाया है वो करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे देयर इज़ अ चांस कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न ये है कि आपने कीबोर्ड नहीं उठाया, तो आप कीबोर्ड उठा के इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इट्स वर्थ वॉचिंग। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। आई होप एक्सेस मॉडिफायर क्लियर हो चुके हैं। अब अगर आप लोगों ने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।